दोस्तों वैसे तो किसी को मौत देने का जो तरीका है वो बहुत सारे हैं, लेकिन आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, इस कहानी में जो है वो मौत एक ऐसे तरीके से दिया जाता है कि अगर आप भी सुनोगे तो वो एकदम हैरान हो जाओगे। क्योंकि इस खबर को जितने लोग भी सुने सभी लोग एकदम परेशान हो गए और सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर मौत देने का जो एक तरीका है वो कितना अजीब है। दरअसल दोस्तों आज की जो मैं सच्ची घटना आपको बताने वाला हूँ, ये घटना है राजस्थान का एक ज़िला पड़ता है झुंझुनू, वहीं की है। झुंझुनू ज़िला में जो है वो सागवा नाम का एक गांव है। उस गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में माता पिता और उनका एक लड़का था। जो लड़का जो है वो फौजी था और असम में जो है वो पोस्टेड था। नाम था सचिन। सचिन के जो है वो शादी होती है अल्पना नाम की एक लड़की से। शादी होने के बाद जो सचिन है वो अपने पोस्टेड पर चले जाते हैं असम में, चूँकि वो फौजी थे और फौजी की जो छुट्टी होती है वो बहुत ही कम होती है। अब घर पे जो है वो उनके पिता यानी कि जो फौजी सचिन है उनके पिता और उनकी माता और उनकी पत्नी, 3 लोग घर पे बचे थे। लेकिन उनके पिता जो है वो बिजनेसमैन थे और बिजनेस के सिलसिले में हमेशा घर से बाहर रहा करते थे। लेकिन उनकी पत्नी और उनकी माँ कंटिन्यू घर पे रहा करती थी। अब धीरे धीरे क्या होता है कि वहीं पर जो सचिन है वो अपने पोस्टेड पर रहते हैं और इसी बीच उनकी पत्नी जो अल्पना है उसकी मुलाकात एक मनीष मीणा नाम की एक लड़के से होती है और दोनों के बीच जो है वो अब धीरे धीरे प्यार हो जाता है और मोबाइल से बातचीत होना स्टार्ट हो जाता है। पहले तो ऑडियो से बात होता है यानी कि फ़ोन से बात होता है और उसके बाद से अब वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से जो है वो बात होना स्टार्ट हो जाता है। सचिन की जो माँ है उनको थोड़ा बहुत शक होता है कि मेरी बहू जो है वो किससे बात करती है, घंटों घंटों तक बात कर रही है, किससे बात कर रही है। अब वो धीरे धीरे इसके बारे में जाँच करती है तो उनको पता चल जाता है कि मेरी जो बहू है वो एक लड़के से बात कर रही है। अब वो एकदम दुविधा में फंस जाती है। कहती है कि क्या मैं अपने लड़के से कहूँ कि नहीं कहूँ, हमारी बदनामी होगी, चूँकि हम लोग शहर के अच्छे खासे घराने के रहने वाले हैं। अगर लोग जानेंगे कि मेरी बहू जो है वो गलत है तो बहुत ज़्यादा इंसल्ट होगा। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद जो है वो अब जो अल्पना है वो अपने प्रेमी से मिलना जुलना जो है वो स्टार्ट कर देती है। जब इस बात को सचिन की माँ देखती है तो वो कहती है कि अब हद से जो है वो पार हो गया है। वो अपनी बहू अल्पना से जाकर कहती है कि ये जो तुम गलत काम कर रहे हो, लड़के से तुम बात कर रहे हो, उसके साथ मिल रहे हो, ये गलत है और मैं अपने लड़के को जो है वो ये सब बता दूंगा। अब जो अल्पना इस बात को सुनती है तो वो जो है वो एकदम डर जाती है और कहती है कि अगर ये बात जो है वो मेरे पति जान जाएंगे तो वो मुझको जो है वो छोड़ देंगे। ये बात अपने प्रेमी मनीष से कहती है कि मेरी सासू माँ जो है वो मेरे पति से कहने वाली है कि हम दोनों के बीच जो है वो अफेयर है। लेकिन धीरे धीरे फिर से जो है वो थोड़ा बढ़ता है, आगे समय बीतता है। अब जब एक दिन क्या होता है कि जो सास है वो जाकर वार्निंग देती है, कहती है कि मेरा लड़का जो है वो सचिन आने वाला है, अब ये जो बातें हैं वो मैं उसको बता दूंगी। उसके बाद से अल्पना एकदम डर जाती है और अपने प्रेमी को फ़ोन करती है और सारी बातें जो है वो बताती है और कहती है कि हमारे जो सास है वो अब मेरे पति को बता देगी तो हम लोग का भंडा जो है वो फूट जाएगा। अब दोनों लोग जो है वो प्लान बनाते हैं कि किसी तरह से जो है जो सास है उसको मार कर अलग कर दिया जाए, यानी कि उसको किसी तरह से मार दिया जाए ताकि जो उसका पति है लेकिन जो सचिन है उसको पता न चल सके। अब दोनों लोग प्लान बनाते हैं कि आखिर किस तरह से इसको जो है वो मारा जाए। अल्पना कहती है कि जिस दिन मेरे ससुर घर से बाहर रहेंगे उस दिन जो है वो मेरे सासू माँ को मारा जाएगा। अब एक दिन वक्त आ जाता है जिस दिन जो है जो ससुर है वो घर से बाहर चला जाता है। अब ये लोग प्लान बनाते हैं कि किस तरह से जो है वो मारा जाए। चूँकि उसकी पत्नी जो है वो समझदार थी और पढ़ी लिखी भी थी तो वो कहती है मैंने अपने प्रेमी से कि हम लोग इसको किसी तरह से जो है वो नेचुरल डेथ करते हैं, यानी कि नेचुरल तरीके से मारते हैं, नहीं तो अगर खून खराबा होगा हम इसको किसी तरह से मारेंगे तो पुलिस आएगी और चूँकि ये फौजी का घर है तो जाँच पड़ताल ज़्यादा करेगी और हम लोग का पकड़े जाने का जो चांस है वो बहुत ही ज़्यादा है। अब इसके बाद से ये लोग प्लान बनाते हैं कि इसको जो है वो हम सांप से डसवा देंगे। अब जो मनीष है वो सांप का इंतजाम करता है और जाकर एक सपेरे से बात करता है कि हमें एक विशाला सांप चाहिए। जो सफेरा है वो विशाला सांप उसको एक थैले में कर दे देता है और कहता है कि ये जिसको भी काटेगा वो मर जाएगा। अब ये लोग जब रात होती है तो क्या करते हैं कि जो अल्पना है वो अपने प्रेमी को फ़ोन करते हैं। प्रेमी सांप लेकर घर पर आता है। जो सास है वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है और ये लोग क्या करते हैं कि चुपके से अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद बैग को रख देते हैं। यहाँ पर समस्या ये आ जाती है कि सांप तो आ गया है लेकिन वो बैग के अंदर है। अब बैग कौन खोलेगा? सांप तो ये जानता नहीं है कि किसको काटना है, वो जिसको पाएगा उसको जो है वो काट देगा। लेकिन फिर भी ये हिम्मत कर क्या करते हैं कि वहीं पर बैग को रखते हैं और सोचते हैं कि
किस तरह से जो है वो बैग को खोला जाए। फिर से जो मनीष है वो कहता है कि ऐसा करते हैं कि पहले जो है वो जो माँ सो रही है, जो सासू माँ सो रही है, उसको पहले हम गला घोट कर मार देते हैं और उसके बाद से सांप से को जो है वो हम यहाँ पर छोड़ देंगे। अब ये लोग क्या करते हैं कि वहीं पर जो है वो गला उसका दबा देते हैं अपने सास का, और वहीं पर सास जो है वो मर जाती है। उसके बाद से ये लोग क्या करते हैं कि डरते डरते जो है वो उस बैग को खोलकर दरवाज़ा को अंदर से बंद कर देते हैं। अब इसके बाद से जो मनीष है वो उसी रात को अपने घर पर चला जाता है। सुबह होती है तो जो बहू है, जो अल्पना बहू है, वो क्या करती है, चीखती हुई घर से निकलती है और कहती है कि मेरी माँ जो है वो उठ नहीं रही है और मैंने उनके कमरे में जो है वो एक सांप को देखा है। आसपास के जितने भी लोग हैं सभी लोग आते हैं और सभी लोग जो है वो उस सांप को देखते हैं। सांप वहाँ से निकलता है और बाहर चला जाता है। जब जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि जो सास है वो मर चुकी है। उसके बाद से जब चारों तरफ हल्ला हो जाता है कि एक फौजी की माँ का जो है वो सांप काटने से मौत हो गई है, तो पुलिस आती है और पुलिस जो है वो शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट जो है वो घर पे रख दिया जाता है। अब जो घर पर रख दिया जाता है, इसी बीच फौजी जो सचिन है उनको भी पता चलता है कि मेरी माँ का सांप काटने से मौत हो गया है, तो वो यहाँ पर आते हैं घर पे, और घर पे आने के बाद जो भी दाह संस्कार होता है सभी क्रियाक्रम जो है वो कर फिर से अपने ड्यूटी पर लौट जाते हैं। अब इसी बीच घर पे जो है वो अब जो प्रेमी है, जो मनीष प्रेमी है, वो और अल्पना जो है वो एकदम खुला हो गई थी। अब मनीष घर पे भी आ जाया करता था और दोनों जो लोग जो है वो घर पे ही शारीरिक संबंध भी बनाते थे। अब एक दिन क्या होता है कि जो बिजनेसमैन जो पिता थे, जो सचिन के जो पिता हैं, वो देख लेते हैं कि मनीष नाम का एक लड़का जो है वो यहाँ पर आया और मेरी बहू के साथ जो है वो गलत काम कर रहा है। ये बातें फ़ौरन जो है वो अपने लड़के सचिन को बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी जो है वो अपने एक प्रेमी के साथ कमरे में रह रही है, घर पे आ रही है, मिलजुल रही है। जब सचिन इस बात को सुनता है तो वो फ़ौरन घर पर आता है, और उसके बाद से जब उसके पिता है वो कहते हैं कि बेटा मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, मुझे लग रहा है कि जो तुम्हारी माँ है उसका कत्ल हुआ है। जब इस बात को जब सचिन सुनता है तो वो भी पहले तो हड़बड़ाता है। वो सभी लोग जानते थे कि सांप काटा इसलिए मरा है, लेकिन फिर भी जो है वो कहता है ठीक है। उसके बाद से जो सचिन है वो क्या करता है कि घर पर रखी जो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उसको देखता है। तो जब उसके बाद से जब देखता है तो आंखें जो है वो एकदम फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी उसमें लिखा गया था कि इसकी जो मौत है वो गला दबाने की वजह से हुई है। अब इस बात को जब सचिन देखता है तो वो एकदम पूरी तरीके से एकदम हैरत अंगेज हो जाता है कि आखिर इस तरह से कैसे हो सकता है। वो तुरंत जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसको लेकर पुलिस के पास जाता है और बताता है कि इस तरह का मामला है। पुलिस भी मामले के एकदम संज्ञान में लेती है और जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। और वहाँ पर जो है वो पुलिस की भी कुछ लापरवाही थी, क्योंकि पुलिस ने जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ध्यान से नहीं पढ़ा। अब इसके बाद से चारों तरफ से जो है वो अब जांच पड़ताल शुरू हो जाती है कि आखिर किस तरह से जो है वो दम घुटने से मौत हो सकती है। अब क्या करती है पुलिस जो है वो सबसे पहले जो शक था वो अल्पना पता, यानी कि सचिन की पत्नी पता, पुलिस जो है वो सीडीआर निकालवाती है उसके मोबाइल नंबर का। तो एक जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा उससे बात हुआ था, और जिस दिन ये कत्ल हुआ था उस दिन मनीष नाम के एक लड़के से जो है वो अल्पना लगभग 90 बार बात की थी। अब इस बात को जब पुलिस देखती है तो वो कहती है कि आखिर ये लड़का कौन है जिससे ये 90 बार जो है वो बात की है। सबसे पहले पुलिस जो है वो मनीष नाम के उस लड़के को उठाती है, और लड़के को जब उठाती है तो लड़का जो है वो थोड़ी देर में टूट जाता है और सारी बातें जो है वो बताता है कि हम और अल्पना ने मिलकर जो है वो उसके सास का कत्ल किया है, हम दोनों लोग जो है वो आपस में प्यार करते हैं। अब इसके बाद से पुलिस जो है वो अल्पना को उठाती है, अल्पना भी जो है वो अपना जुर्म जो है वो कबूल कर लेती है। अब जब जुर्म कबूल कर लेती है तो पुलिस पूछती है कि और तुम्हारे साथ कौन तुम्हारा साथ दिया है, तो वो जो सफेरा जो सांप दिया था उसके बारे में बताते हैं। पुलिस जो है वो उसको भी अरेस्ट करती है, अरेस्ट कर 3 लोगों को जो है वो जेल में डाल देती है। अब जब जेल में डाल देती है तो कुछ दिन बीतता है, उसके बाद से ये लोग क्या करते हैं कि जमानत के लिए जो है वो अर्जी डालते हैं, लेकिन जो निचली अदालत है वो खारिज कर देती है, हाई कोर्ट खारिज कर लेती है। और उसके बाद से ये लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज करते हैं तो वहाँ पर जो जज बैठे हैं जिनका नाम MB रमना है, वो इस केस को जो है वो देखते हैं, वो इस मामले को देखते हैं, और उसके बाद से वो भी जो है वो जमानत देने से खारिज कर देते हैं। और वो कहते हैं कि इस जुर्म को करने के तरीके जो है वो अलग अपनाए गए हैं। किसी भी जुर्म करने का जो तरीका होता है वो किसी को मार दिया जाता है, या फिर किसी को चाकू मार दिया जाता है, या फिर किसी को जहर दे दिया जाता है, लेकिन ये जो सांप से कटवाने का जो आइडिया था वो एकदम नया था। और इसी कारण जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो लोग जो है वो जो जमानत याचिका है उसको खारिज कर दिए। अब तीनों लोग जो हैं वो फ़िलहाल में जेल में हैं और इनको जो है वो आजीवन कारावास हो गया है।
दोस्तों ये कहानी कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। और इस कहानी का मकसद किसी के भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाना नहीं है, जस्ट एक कहानी जो है वो एक इन्फॉर्मेशन के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।